हम एक ठे बियाहे में गए रहे, तो दुल्हा दुल्हन दोनों मंच पे आके खड़े हैं, जयमाले नहीं है किसी के हाथ में। अब हम परेशान, जयमलवा कहाँ है? मैं सत्य बता रहा हूं। तब तक 5 मिनट बाद ये ड्रोन एक ठे जयमाला लेके उड़ते उड़ते आया। तू ना रहला, बबुनी रहो बियाहे में। हाँ, जेसीबी से देखिए, नाटक भी उतने किया जाए ना कि आपन स्वरूप न समाप्त हो जाए। मेकअप करना चाहिए सुंदरता के लिए, इतना मेकअप न कर लिया जाए कि घरवे वाले हमके न पहचान पावे हम के हैं। मंच से दूर उड़ावा, मंच से दूर। हमको बहुत डर लगता है इससे। तो मैं पूछ रहा था, क्या ये संभव है कि कोई मनुष्य अपने जीवन के वृद्धावस्था में आ जाए और उसे इस बात का भान ही न चले कि उसके घर में कोई पुत्र नहीं है? संभव है क्या? बोलिए। लेकिन यहां संभव हुआ। श्री चक्रवर्ती जी महाराज चौथे पन में आ गए और तब जाकर एक बार भूपति मन माही भेगलानी मोरे सुतना। चौथे पन में जाने के बाद एक दिन महाराज को ग्लानि भई, और उस ग्लानि के भी कई कारण हैं। एक प्रसंग आता है कि राम जी की एक बहन है जिनका नाम है शांता। रक्षाबंधन के दिन मां शांता बैठ के रो रही थी। महाराज ने पूछा, क्या बात है? शांता मैया ने कहा, पिताजी, काश मेरे भी भैया होते तो मैं उनके हाथ पर राखी बांधती। इसको सुनकर महाराज के मन में ग्लानि हुई। एक कारण है कि मां कौशल्या ने कहा कि महाराज, आपके बाद आपके पितरों को जल कौन देगा? ये सुनकर ग्लानि भई। कई कारण, लेकिन ये ग्लानि कब भई? वृद्धावस्था में। इसके पहले क्यों नहीं भई? इसके पहले इसलिए नहीं भई क्योंकि महाराज अपनी प्रजा को ही अपनी संतान मान करके व्यवहार करते थे। आप समझ रहे हैं? एक पिता अपने पुत्र के साथ जैसे जीवन जीता है, उसी प्रकार श्री दशरथ जी महाराज अयोध्या की प्रजा के साथ जीते थे। और उन्हें इस बात की कभी कमी ही नहीं खली कि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। महाराज के इस जीवन का परिणाम है कि उनके घर के उत्सव को अयोध्या वासियों ने अपने घर का उत्सव मान लिया और अयोध्या के प्रत्येक घर में बधाई बजने लगे, लोग गान गाने लगे। उसी का परिणाम है। देखिए, भगवान ने आपको यदि सामर्थ्य बनाया है, सामर्थ्य दिया है, समर्थवान बनाया है, तो अपनी ओर से करते रहना चाहिए। भगवान पेट भरने के लिए दिए हैं, पेटी भरने के लिए नहीं दिए हैं। अपनी ओर से अपने आसपास के लोगों के लिए करते rहिए। जब आप सबके लिए करते रहेंगे तो सभी मिलकर नित्य भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप इनको सकुशल रखिएगा। ये हम सबके विषय में सोचते हैं, प्रभु आप इनको ठीक रखिएगा। ये जीवन है। अयोध्या के वासी उत्सव मना रहे हैं, बधाइयां गाई जा रही हैं, वाद्य बज रहे हैं। चक्रवर्ती जी भी आनंद में हैं, लेकिन थोड़े चिंतित हैं। चिंतित क्यों हैं? गुरु जी की बात याद करके। गुरुदेव ने कहा था, धरहु धीर होई हहि सुत चारी। गुरुदेव ने कहा था, महाराज आपको 4 पुत्र होंगे। कितने होंगे? 4। जोर से बोलिए। 4। कितना भय है अभी?
महाराज इसलिए टेंशन में है कि 4 गुरुजी ने कहा था बड़का आ गया, बाद के 3 कब आएंगे। अभी महाराज सोच ही रहे थे, तब तक सूचना मिली, कय कय सूता सुमित्रा दो, कय कय सूता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत है ओ, सुंदर सुत जनमत है ओ, अवधापुरी सोहई एहि भांति, अवधापुरी सोहई एहि भांति, प्रभु ही मिलन आए जगुराते, प्रभु ही मिलन आए जगुराते, प्रभु ही मिलन आए जगुराते। अभी महाराज सोच ही रहे थे, तब तक दासी पहुंच गई। जाकर बोली महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ना ना एंग कैसे बधाई होई, बधाई हो, बधाई हो। कोई बोल ही नहीं रहा है। दासी बोली हम बतेबे ना करें, बैठे रहिए आप लोग। अब बुझा गई। दासी बोली बधाई हो, बधाई हो। महाराज बोले जल्दी बताओ कैसा बधाई। दासी बोली ऐसे नहीं बताऊंगी। महाराज बोले कैसे बतैबू। दासी कहती है राजा जी खजनवा दे दा, कि तो आप लोग ऐसे उठे, हम ही डरा गए। अरे राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहन, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। दूसरी दासी बोली हमारा तो कुछ ना चाहे, ई है इच्छा मनवा मा,